ओम शांति। गुड मॉर्निंग। कल हम सब ने करवा चौथ का व्रत मनाया। तो भारत देश महान देश है, इसमें कभी कोई त्योहार आते ही रहते हैं। अभी इसके बाद दिवाली भी आएगी। तो इतना पवित्र त्योहार ये है कि कहते हैं कि अगर कोई सच्चे मन से भगवान से प्रेयर करता है तो उसकी सब मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। लेकिन अभी ये फेस्टिवल है करवे का, एक दिखावे का बहुत ज़्यादा बन गया है। बहुत ज़्यादा खर्चा करना, बहुत ज़्यादा फैशन करना, ये बहुत हो गया है। तो हाँ, अब एक मान्यता और भी हो गई है। जैसे पहले बहनें व्रत रखती थी, अभी भाई भी रखते हैं साथ में। उनके पति भी रखते हैं कि हमारी पत्नियां पूरा दिन भूखा रहती हैं, तो हम भी अपनी पत्नी की लंबी आयु के लिए कुछ ना कुछ करें। और दूसरी बात ये आती है कि जैसे व्रत पूरा दिन रखते हैं, फिर खाना पीना बाहर होटल पे करते हैं। तो देखो, हमारे व्रत कोई भी अगर हम व्रत रखते हैं तो मन की स्वच्छता चाहिए और खाने पीने की स्वच्छता चाहिए। तो पूरा दिन व्रत रख करके रात को होटल पे खाना खाना मुझे थोड़ा सा ये अजीब लगा, क्योंकि व्रत में शुद्ध खाना खाना चाहिए। वहाँ पर बनाने वाले किस भाव से बना रहे हैं, किस तरीके से खाना हमें दे रहे हैं। तो पूरा दिन हम ऐसे रहते हैं और रात को हम शुद्ध खाना नहीं खाते हैं, वो भी एक अजीब रस्म सी हो गई है। व्रत माना हर चीज की शुद्धता, तन की शुद्धता, मन की शुद्धता, अन्न की शुद्धता। तन में भी देखो हम क्या करते हैं, घंटों घंटों मेकअप पे लगा देते हैं, इतना टाइम पूरा दिन उसमें बिता देते हैं। तो एक पवित्रता मन की खत्म हो जाती है। पवित्रता मन की रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए सच्चे दिल से व्रत रखते हैं ना, अगर हम कोई भी मान लो मान लो ये जो व्रत है ये पति की लंबी आयु के लिए है। तो वैसे तो देखो, कहते हैं जो जितना भाग्य में लिखवा के आया उतना ही मिलता है। लेकिन हाँ, कई बार हम कुछ अच्छे कर्मों के द्वारा अपना भाग्य जो है वो हम चेंज कर सकते हैं। मान लो किसी की आयु 50 वर्ष है और उसने कोई ना कोई ऐसा श्रेष्ठ कर्म किया हुआ है या कोई आत्मा कर रही है, तो उस आत्मा का फिर थोड़ा सा भाग्य बन जाता है। जैसे कई बार परमपिता परमात्मा के महावाक्य में आता है कि बच्चे, योग बल से तुम्हारी आयु लंबी होती है। जितना तुम मुझे याद करते हो, योग करते हो, मेरा ध्यान करते हो, तो उतनी आपकी आयु लंबी होती है। तो ऐसे मान लो हम एक दिन व्रत रखते हैं, मैं भी आपकी तरह गृहस्थी हूँ, तो मैंने भी करवा चौथ रखा था कल। तो उसमें हम अपने मन के भाव उस परमात्मा को कितने समर्पण करते हैं। वो परम पिता परमात्मा भी हमारा पति है, उसके लिए भी उस दिन सोचे कि हाँ, परम पिता परमात्मा मेरा पति है और मैं उसकी सच्ची सच्ची पार्वती हूँ। और वो मुझे जो है बहुत शक्ति दे रहे हैं, और जो मेरे साथ मेरा जो जीवन साथी है उसको भी शक्ति दे रहे हैं। पूरा दिन अपना परमात्मा के सिमरन में बिताएं, उसकी याद में बिताएं, तो है सच्चा सच्चा व्रत। लोग टाइम पास करने के लिए पिक्चर देखने चले जाएंगे, खाने पीने चले जाएंगे, घूमने फिरने चले जाएंगे, तो उसको व्रत नहीं कहा जाता। व्रत माना एक जगह बैठ करके अपने घर में रह करके, ठीक है घर में नहीं तो कहीं भी आप थोड़ा टाइम अच्छी जगह पे भी गुजार के आइए। कोई ये नहीं कहेगा कि चलो 2 घंटे सत्संग में बिता आते हैं, न्यू जनरेशन तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ, जो बड़े बुजुर्ग या मेरे जैसी उम्र के हैं वो तो फिर भी सोचेंगे कि चलो थोड़ा भगवान को ही याद कर लेते हैं। तो ये होता है सच्चा व्रत। बाहर का दिखावे का व्रत आजकल बहुत चल पड़ा है, लेकिन अंदर का व्रत रखने के लिए हमको अपनी वृत्तियों को चेंज करना पड़ेगा, अपना खान पान शुद्ध करना पड़ेगा। उसके लिए हमें हर समय ये होना चाहिए कि मेरा साथी कौन है। आज भी जो भगवान के महावाक्य थे यही थे
कि ऐसे भगवान को चला देते हैं कि दुनिया में तो ऐसे चलता ही है, दुनिया में तो ऐसे होता ही है। तो भगवान कहते कि तुम मुझे चला रहे हो, मुझे क्या पता नहीं है कि दुनिया में ऐसे हो रहा है। लेकिन हम किसकी संतान है? हम उस परम पिता परमात्मा की संतान हैं। तो हमें उन जैसा बनना है, जैसा भगवान वैसे हम उनके बच्चे, उन जैसा हमको बन करके दिखाना है। भगवान को चलाने की ज़रूरत नहीं है। भगवान के पास तो कहते हैं जिसकी आँखें नहीं है लेकिन वो फिर भी देख रहा है, उसके कान नहीं है फिर भी वो सबकी सुन रहा है। अभी हमारे मन में बात होती है और भगवान के पास पहले ही पहुँच जाती है। तो कभी भी भगवान को नहीं चलाओ। ऐसे हर घड़ी कोई भी कर्म कर रहे हो, तो हाँ, ये सोचो कि भगवान मुझे देख रहा है। एक व्यक्ति था, तो जैसे वो जो उसको छोटी-छोटी बातों पे गुस्सा बहुत आता था, कोई भी बात कैसी भी होती थी उसको गुस्सा आता था। तो एक बार वो ऐसे जैसे रास्ते पे जा रहा था, सचमुच उसको भगवान जी ने दर्शन दिए। वो बोला ये कौन है जो मेरे साथ-साथ चल रहा है? मुझे दिख रहा है कि जैसे मुझे मेरे साथ-साथ कोई चल रहा है। उस व्यक्ति ने पूछा आप कौन हो? वो बोले मैं भगवान हूँ जो तुझे देख रहा हूँ। वो बोले, और वो भगवान ने ये भी कहा कि मैं सिर्फ आपको ही दिखाई दूँगा, दूसरे को नहीं दिखाई दूँगा। तो उस व्यक्ति ने कहा अच्छा। फिर जब वो घर जाता है, तो माँ उसको खाना देती है। पहले वो रोज़ खाने में नखरे निकालता है, और जैसे उसके आगे थाली आती है, देखता है भोजन को, और उसको वो भी दिखाई दे रहे होते हैं जिस वेश में भगवान आए होते हैं। कहते हैं अब इनके सामने गुस्सा करूँगा तो ये क्या सोचेंगे, भई इतना गुस्सा करता है ये। चुपचाप खाना खा लेता है। उसकी मम्मी बोलती है कि क्या बात आज तुझे जो है गुस्सा नहीं आया, नहीं तो रोज खाना खाने पे गुस्सा उतारता है। वो कहता है कि मेरे साथ कोई है जो मुझे देख रहा है। फिर अगले दिन वो ऑफिस में जाता है, तो ऑफिस में भी वो भगवान जी उसके साथ साथ होते हैं, उसको नजर आ रहे होते हैं। तो वो व्यक्ति देख रहा होता है कि हाँ भगवान मुझे देख रहे हैं, तो उसको तब भी गुस्सा नहीं आता है। तो ऐसे जो भी काम करता है, तो वो जो आत्मा थी यानी कि भगवान थे, तो उसको वो फरिश्ता रूप में आए थे, तो उसको बार बार वही नजर आ रहे थे। तो उसने कहा हाँ भगवान मुझे देख रहे हैं। तो ऐसे हम भी कोई कर्म करते हैं तो हमें होना चाहिए कि हाँ ऊपर वाला मुझे देख रहा है, सीसी कैमरा उसके पास है, और वो हर बात हमारी देखता है। अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं तो भी देख रहा है, और अच्छा कर रहे हैं तो भी देख रहा है। ऐसा सोच करके जब हम कर्म करते हैं, हमारे कर्म श्रेष्ठ होते हैं और दिव्य होते हैं। तो अपने कर्मों को महान बनाइए, श्रेष्ठ बनाइए। व्रत भी रखना है तो श्रद्धा पूर्वक भाव से रखें, दिखावे के लिए नहीं रखें। भाव से श्रद्धा से रखेंगे तो आपके हर काम बनेंगे, हर कार्य आपका सिद्ध होगा। ओम शांति।